हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपको ज़िंदगी में कबाड़ पसंद नहीं, चाहे वो इंसान हो या सामान। तो क्या यही सारी बातें कर रहे हैं लोग? तो इन सारी बातों का खुलासा होगा आज टैरो कार्ड के माध्यम से। एकदम से जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। ध्यान रखेंगे, जितना आपसे रेजोनेट हो जाता है वो वाकई आपके लिए होता है, क्योंकि ये एनर्जी को पिक करके रीडिंग की जाती है। तो जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनकी 100% रीडिंग रेजोनेट होने के चांस रहते हैं। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और लाइक तो बिल्कुल फ्री है। और बहुत सारे लोग मुझे सुपर थैंक्स भी देते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। ईश्वर करे उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। और देखो, पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आपको संपर्क करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे जाकर आप पता कर सकते हैं अपनी फ़ीस के बारे में। वैसे डीपी पे डिटेल दिया है, फिर भी आप पता कर सकते हैं। और अपनी पर्सनल रीडिंग पे आप कर देंगे, आपकी जो एनर्जी फ़ीस होगी आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी, क्योंकि लोग पूछते हैं बुक कैसे की जाती है। ठीक है, तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, बिना देरी के रीडिंग करेंगे। देखो, शेयर कर दिया करो वीडियो, हो सकता है किसी को बेहद आवश्यकता हो अपने जीवन में, उसको ज़रूरत हो तो नंबर पहुंचेगा, रीडिंग ले पाएंगे, है ना वो लोग, और एक उलझन से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि टैरो बहुत अच्छा गाइड करते हैं, दिशा निर्देश बहुत अच्छा करते हैं। एक जीवन की राह जो बिल्कुल बंद हो जाती है, कहीं ना कहीं वो मार्गदर्शन टैरो के माध्यम से हो जाता है। तो ये आप एक बहुत बड़ा नेक काम करेंगे अगर किसी तक आप पहुंचाते हैं वीडियो, चाहे मेरा हो या किसी अन्य का भी हो, अगर पहुंचाते हैं और उसके किसी काम आता है। तो चलते हैं रीडिंग पे। दरअसल देखो, आपकी अगर मैं बात करूं तो आपकी एनर्जी कैसी हो गई है, फुल आप अपने दिमाग में आ गए हैं कि बस अब जीवन में बहुत हुआ, सबका रुतबा सहन कर लिया, सारे रिश्ते देख लिए, सारे नाते देख लिए, सबको देख लिया मैंने। कहीं ना कहीं ऐसे हो गए हो आप कि सबसे मन भर जाना, कहते हैं ना कि मन, दुनिया से मन ही उठ जाना, किसी पे भरोसा ही नहीं रह जाना। हर इंसान का भरोसा करके देखा, हर इंसान से प्यार करके देखा, हर इंसान के लिए आप खड़े हुए, लेकिन हर इंसान ने आपको तोड़ के रख दिया। आप टूटे हैं, बिखरे हैं, चाहे वो आपके पड़ोस का मुद्दा रहा हो, चाहे आपके रिश्तेदारों का मुद्दा रहा हो, चाहे आपके अगर मैरिड हैं तो जीवन साथी का मुद्दा रहा हो। कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे आपके जीवन में हुए हैं, टकराए हैं आपकी ज़िंदगी से, जिससे कि आप घायल हो चुके हैं। तो दिमाग में आप बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रह गई है। अब बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं आप ये फिजूल की बातें, और सोचते हैं कि दूरी भली, अकेला सबसे अच्छा। तो बिल्कुल अकेले, जितने आप अकेले हो जाते हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। देखो, दुनिया में कितने लोग हैं साथ में रहते हैं, आपने भी रिश्ते नाते में साथ में रह के देख लिया, कितनी तेरी मेरी पड़ी रहती है। उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, सफाइयाँ नहीं भी कहा है, नहीं भी कुछ किया है, तब भी दोषारोपण हो रहे हैं, और इसी बात को लेकर रो रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं। उस दौर से भी गुजरे हैं आप, उस दौर से भी आप गुजरे हैं। तो ये तमाम बातें जब हम अकेले पड़ जाते हैं, लोगों से दूरी बना लेते हैं, तो क्या होता है, हम एक सुकून वाली ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये भी दिक्कत होती है कि ये इतना सुकून में क्यों है, ये अकेला क्यों है, इसके जीवन में इतना सुकून, ये आराम में है, हम सब परेशान हैं, बेचैन हैं, अरे इसके तो बड़े ही मज़े हैं। लेकिन कभी कभी आप अकेलेपन से ऊब भी जाते हैं। हालांकि सोचते ज़रूर हैं आप अकेले में ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन ये अकेलापन आपको काट खाने को भी दौड़ता है। तो ऐसा क्यों है? देखो, अकेलापन वाकई सच बात है, परमात्मा से लगन आपकी लगा देता है। एक आपको शांत दिमाग पूरा दे देते हैं भगवान, अगर आप दूसरों में ना लगाएं, ये सोचने में वो दिमाग खर्च ना करें कि हाय मैं अकेला। तब फिर क्या होगा, आपको एक राह, एक दिशा, एक ईश्वर एक नया रास्ता दिखाते हैं। फिर आप लोगों से, उन लोगों का धन्यवाद करते हुए नज़र आते हैं जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, आपको अकेला छोड़ा, आपका परित्याग कर दिया, आपको दुत्कार दिया, आपके मैं कहूँगी अगर आपने किसी को प्रेम निवेदन किया उसको भी ठुकरा दिया गया, या आपके जीवन साथी ने ठुकरा दिया, या ऐसी पोजीशन ला के खड़ी कर दी कि आपने उसको ठुकरा दिया।
तो एक टाइम ऐसा आएगा आपकी ज़िंदगी में, आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे। तो बिल्कुल आप यहाँ पर रीडिंग ये हो रही है, क्या लोग यही बात करते हैं? आपको कबाड़ पसंद, आप दरअसल बहुत स्वच्छता पसंद इंसान हैं। वो जीवन की स्वच्छता हो, वो आपके हृदय की स्वच्छता हो, वो आपके मानसिकता की स्वच्छता हो, आपके घर की स्वच्छता हो, आपको हर जगह सफाई पसंद है। खुद को बना ठना के साफ़ सुथरा रखना आपको पसंद है। वैसे ही लोगों के बीच में अगर कुछ दूषित मानसिकता के लोग हैं, तो आप उनको एक कबाड़ ही समझते हैं, एक गंद ही समझते हैं, और आप बिल्कुल ऐसे लोगों से जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। देखो, चाहे वो आपके साथ कितना ही मित्रवत व्यवहार करते हों, लेकिन अगर वो दूसरों की आपसे आलोचना कर रहे हैं, या दूसरों के लिए भड़क रहे हैं, या दूसरों की बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बना रहे हैं आपके सामने, तो ऐसे लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। वो चाहे आपके साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, आपसे बहुत पूछ रहे हैं, आपको आपकी इज्जत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, लेकिन आपका हृदय ना ऐसे लोगों से हट जाता है। आपके मन में निश्चित तौर पे आ जाता है, अरे इसका व्यक्तित्व तो ऐसा है, इसकी इतनी निगेटिव सोच है। हालांकि आप साथ रख के उनको कोशिश करते हैं कि शायद उनमें बदलाव आ जाए आपके होने से, आपका जो व्यवहार है परिवर्तन। पर वो लोग, ऐसे लोग करते क्या हैं, जो लोग सच्चे इंसान होते हैं, उनका जो ऑरा पॉजिटिव होता है, जो एनर्जी होती है, उसको पूरा ले लेते हैं। गुण आपके ले लेंगे, तो दिखावे के लिए आपके वाले गुण दूसरों को दिखा रहे होते हैं समाज में, लेकिन अंदर डेवल एनर्जी भरी होती है। तो आपको भी करने के लिए अपनी एनर्जी को आपको सेंड करेंगे, आपसे ऐसी बातें करेंगे कि आप दूषित मानसिकता के हो जाएं, आपके अंदर निगेटिविटी भर जाए, आप उनकी नज़रिए से लोगों को देखने लगें कि लोग इतने बुरे होते हैं, और चलो हम भी इनका बुरा करते हैं या बदला लेते हैं। ऐसी भावनाएं आपके अंदर भरने की कोशिश करना, आपकी पक्ष लेकर आपको प्यार मोहब्बत दिखा के, तो वो कहीं ना कहीं आपको गलत राह पे डालना चाहते हैं। तो आप ऐसे कबाड़ी लोगों को, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल कबाड़ कहती हूँ। गंद से ज़्यादा, कबाड़ से ज़्यादा ये कुछ नहीं होते हैं। ये अंदर से टूटे फूटे लोग हैं। ये दूसरों को तोड़ने फोड़ने गिराने का ही काम करते हैं। क्योंकि मैं तो डूबा हूँ सनम, तुम्हें लेके डूबूंगा, ये कहावत आपने अच्छी तरीके से सुनी होगी। तो ये उनमें के लोग होते हैं कि बेटा हम तो डूब रहे हैं, आ जाओ तुम भी मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें भी अच्छे से डुबाते हैं। तो पाप कर्म तो लगता ही है। देखो, दूसरों की आलोचना करना एक कर्म बन जाता है, दूसरों के बारे में बुरा बोलना एक कर्म बन जाता है। तो आप बिल्कुल अपने ना तो घर में सामान, कबाड़ का सामान इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और ना ऐसे लोगों को जो कबाड़ी टाइप से ही हैं, जिनकी मानसिकता दूषित है, जिसकी मानसिकता में कबाड़ भरा है, तो ऐसे लोगों को भी आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में आप कबाड़ रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं, क्योंकि जो लोग आपसे जुड़ते हैं, आप कहीं ना कहीं स्वस्थ मानसिकता वाले लोगों को, जो पॉजिटिव, स्वस्थ मानसिकता क्या होती है? पॉजिटिविटी से हमेशा नए उत्साह से भरा रहना, हंसी मजाक करने वाला एक इंसान, किसी दूसरे का अगर हंसना भी है तो दूसरे को नीचा गिरा के ना हंसना, दूसरे को कष्ट ना हो जाए, ऐसी मानसिकता। अगर आप कहीं भड़क भी रहे हैं तो आप को भी शांत करने की कोशिश करना कि ये बात ऐसे नहीं, इस नज़रिए से भी देखो तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, हो सकता है ये ना करके ये कारण रहा हो। तो जब ऐसी स्वस्थ मानसिकता के लोग आपके नज़दीक आते हैं, तभी आप उनको अपने जीवन में आने देते हैं। और ऐसे लोग होते कितने हैं? गिनतियों में, उंगलियों पे गिन लो, 2-4 ही लोग होते हैं ऐसे। ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं? जिनको अपने सुख से तो वो सुखी हैं ही नहीं, चाहे उनके पास पूरा एसी लगे हैं चारों कमरे में, 10 कमरे में, चाहे उनके पास एक से एक बड़ी सुविधाएं हैं, गार्डन है, गाड़ियां हैं, पार्क हैं, अपनी बड़ा बड़ा बिजनेस है, सब कुछ है, फिर भी संतुष्टि नहीं है ना, संतुष्टि नहीं है। लेकिन आप अगर एक कमरे में रह रहे हैं, आपके पास एक एसी है,
एसी भी नहीं, आपके पास कूलर है, कूलर भी नहीं, या आप सिर्फ पंखे में भी काफ़ी कुछ और आनंद का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो शांति दी ना भगवान ने, जो शांति आप लाते जा रहे हैं वो बहुत कमाल की है। तो आप अब अपनी मन मर्जी से चलने वाले हैं, लोगों को पता है, लोग आपके बारे में बात यही करते हैं कि आप बहुत शांत प्रिय व्यक्ति हैं, आप बहुत स्वच्छता पसंद व्यक्ति हैं, आपको गंद नहीं पसंद जीवन में किसी बात का, ना वो गंदी बातें आपको पसंद आती हैं, ना गंदे चीज़ें। देखा होगा आपने, कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो हाथ में फ़ोन सबके रहता है, मेरे तो मैं कहूँगी शायद मैं सोती हूँ, सोते टाइम ही हटता होगा ये। कल मैंने पहली बार बंद किया फ़ोन, क्योंकि देर रात तक भी कभी कभी रीडिंग के लिए कॉल कर देता है, कोई मैसेज कर देता है। तो कल मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने इसको 12:30 बजे के करीब लगभग बंद करके रखा। ये शायद मेरे जीवन का पहला ही होगा। फिर मैंने सोचा है कि नियम बनाया कि मैं बंद ही कर दिया करूँगी फ़ोन। देखो इंडिया से अगर हो आप लोग, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि कम से कम 10 या 11 बजे तक हद है कि आप मैसेज कर दो रीडिंग के लिए, और अपनी बुक करा लो रीडिंग, अगले दिन का मिल जाएगा आपको, या फिर टाइम, या फिर दूसरे दिन का मिल जाएगा, है ना। आपको जिस हिसाब से जैसी नंबर से रीडिंग आती है उस हिसाब से मैं बुक कर देती हूँ। और बहुत इमरजेंसी होती है तो तुरंत भी रीडिंग होती है, ज़्यादा परेशान हो, ज़्यादा डिप्रेशन में हो तो उस दिन भी रीडिंग हो सकती है। तो फिर अब मैंने सोचा है कि मैं नियम ही बना लूँगी फ़ोन को बंद करके रखना। मैं फ़ोन कभी भी बंद नहीं करती हूँ, कल पहली बार मुझे करना पड़ा। तो आप बिल्कुल अपने जीवन में फिजूल की चीज़ों को, फिजूल की बातों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये बात लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरों का सहयोग करना आपको अच्छा लगता है, दूसरों के साथ रिश्ता ठीक है, अच्छा बन रहा है, सही है, स्वस्थ मानसिकता का है, फिर तो आप रखते हैं, नहीं तो आप बहुत जल्दी लोगों को अपने जीवन से निकालने की कोशिश करते हैं। ये लोग बात कर रहे हैं, देखो अभी ये तो किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, लोगों का कहना है ऐसा कि आप बहुत देर तक किसी रिश्ते में नहीं रह पाते हैं। अब ये नहीं रहने का कारण मैंने बता दिया कि आपको क्या है, आपको गंद पसंद नहीं है, उल्टे सीधे लोग पसंद नहीं है, तो अब आपके संपर्क में ज़्यादातर आते ही ऐसे लोग हैं, है ना। ऐसे नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग ही आपके जीवन में ज़्यादातर आ जाते हैं, आप फंस जाते हैं उन चीज़ों में। तो फिर क्या होता है, आपको पहले बन के दिखाएंगे अच्छा, फिर लास्ट में तो आप छोड़ेंगे ना उनको। क्या करेंगे, ऐसे लोगों का गंद इकट्ठा जमावाड़ा घर में रख लेंगे क्या? कूड़ा कचरा कोई घर में रखता है? नहीं रखते ना। तो ऐसे ही लाइफ में ऐसे लोग तो कूड़े कचरे से कम नहीं होते, जो निगेटिव होते हैं, खुद तो होते ही हैं, साथ में भी कर देते हैं। और कहते हैं कि काजल की कोठरी में जाओगे तो आप काले तो हो ही जाओगे, तो क्यों रहना फिर काजल की कोठरी में, क्यों जाना है ना। तो बिल्कुल लोग समझते हैं आप साफ सुथरे चरित्र के, साफ सुथरे और साफ हृदय के इंसान हैं, आपको अपने जीवन में कबाड़ पसंद नहीं है। तो यही सारी चर्चाएं हो रही हैं आपके लिए, तो आपको खुश होना चाहिए, खुश होते हुए आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। ईश्वर कह रहे हैं आप जिस मार्ग पे हैं बिल्कुल ठीक है वो मार्ग, और उस पर ही आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।